स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो झनक में झनक बॉस हाउस वापस आ चुकी है और झनक मेड की तरह अर्शी के सारे काम करने लगती है। लेकिन अनिरुद्ध को ये पसंद नहीं होता है कि झनक अर्शी के सारे काम करे। जहां झनक अर्शी का बिस्तर ही तय कर रही होती है कि वहीं पर अनिरुद्ध आ जाता है और अनिरुद्ध बोलता है, झनक तुम इस तरह से मेरे और अर्शी का काम नहीं कर सकती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और तभी झनक बोलती है कि मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ। जब तक आपका और अर्शी का बच्चा नहीं हो जाता है तब तक मैं यहाँ काम करूँगी और आपका जो भी काम होगा आप मुझे ऑर्डर दे देना, मैं आपका काम कर दूँगी। अनिरुद्ध झनक का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, झनक तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला काम करने के लिए और मैं तुम्हें कभी भी मेड की तरह ट्रीट नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों के काम करो या अर्शी के काम करो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर में रह रही हो तो खुश रहो और इस घर से कहीं नहीं जाओ। और झनक मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है। और झनक बोलती है कि नहीं, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की है। तो क्यों तुम बिहान के घर गए थे और अर्शी दीदी को लेकर भी आए थे? मैं शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी आप वहाँ चले गए अर्शी दीदी के साथ और मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। और अनिरुद्ध बोलता है, क्योंकि तुम्हें शादी नहीं करनी थी क्या? और झनक बोलती है कि आपको नहीं मालूम कि मेरी शादी हो चुकी है, यही मेरा सच है और इसके बाद मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। आपको मुझसे जलन होती ना, इसी जलन के कारण आप वहाँ विहान के घर चले गए थे। मुझे बस एक छत चाहिए थी जो मैं बिहान के घर रह रही थी, मुझे शादी नहीं करनी थी। और अनिरुद्ध बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए झनक, बस तुम इस घर में रहो और तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। झनक बोलती है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ और इतनी नफरत करती हूँ कि आपसे बात करने का मन नहीं करता है। अनिरुद्ध बोलता है कि झनक तुम मुझसे कभी भी बात नहीं करोगी क्या? झनक बोलती है कि हाँ, मैं बात करूँगी ना, आप मुझे बस ऑर्डर दे दीजिए और मैं सुनूंगी। आप मेरे दीदी के हस्बैंड हो, उसी नाते से आप मुझसे बात कर सकते हो, उसके अलावा आप मुझसे कोई भी बात नहीं कर सकते हो और मेरे हस्बैंड के नाते आप मुझसे कभी बात नहीं कर सकते हो। और अगर इस तरह से आप मुझसे बात करोगे तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं कर सकती हूँ। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि झनक मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, बस खुश रहो और यहीं रहो, मेरी नज़रों से दूर मत जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता हूँ। और झनक बोलती है कि आप मुझे खो चुके हो हमेशा हमेशा के लिए और मैं अब आपके पास आ नहीं सकती हूँ। और दूसरी तरफ यहाँ पर अपू दी को खबर मिलती है कि झनक बॉस हाउस में चली आई है। अपू दी लालन के साथ झनक से मिलने बॉस हाउस आ जाती है और जैसे ही अपू झनक को देखती है तो अपू झनक से गले मिल जाती है। और अपू दी झनक को गले मिलते हुए बोलती है कि झनक मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, आप कहाँ चली गई थी? अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, तुम यहीं रहोगी। और वहीं पर अनिरुद्ध आ जाता है। अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? अनिरुद्ध बोलता है, हाँ मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? और झनक बोलती है, बड़ो माँ मैंने इनका नाश्ता तैयार कर दिया है, आप इन्हें सर्व कर दे। तभी अर्शी बोलती है, झनक मैंने तुम्हें केवल अपना नाश्ता बनाने के लिए बोला था, पूरे परिवार का नाश्ता बनाने के लिए नहीं बोला था, जो तुम पूरे खानदान का नाश्ता बना दी हो। झनक यहाँ है तो ये खाना बनाएगी? और झनक बोलती है कि मैं अपने मर्जी से खाना बनाती हूँ, आपको मेरी जिंदगी में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने परिवार और बच्चे पर ध्यान दें। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि झनक जब कोई तुमसे इस तरह से बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है और मुझे बहुत फर्क पड़ता है। अब से तुम खाना नहीं बनाओगी
आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।